Hello dear guys, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important part of the narration, that is part 8. Up to this level we had finished all the sentences which are in the form of positiveness. तो आज हम पढ़ेंगे वो सेंटेंसेस जो नेगेटिवनेस दिखाते, इंट्रोगेटिवनेस यानी क्वेश्चंस दिखाते हैं. ठीक है, जैसा मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा. दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. एक जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड से, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं. जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दूंगा, आई डू प्ले क्रिकेट. हो गई ये एग्जाम्पल. जब डू को हम बाहर निकालेंगे, डू आई प्ले क्रिकेट, ये अब बन गया क्वेश्चन. यानी अब डू का जो माना था करना, अब यहां पे इसका माना क्या निकल गया, क्या. तो इसी तरह यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग और यू प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो गया इसका क्या हो गया, ये और क्या बन गया, क्या. ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म. तो कहने का मतलब है दो किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या WH वर्ड्स वाले यानी क्वेश्चन वर्ड्स वाले, या हेल्पिंग वर्ब्स वाले जिनको ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. जब ऑक्सिलरीज को बाहर निकालेंगे तो वो क्या की फॉर्म में हम बोल सकते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो डियर गाइज, आज तक हमने सैड और सैड टू को चेंज किया, या सैड ही में रहा, सैड टू टोल्ड में गया. तो यहां पे जब सैड और सैड टू आएगा तब हमने आस्क्ड में चेंज करना है. ठीक है, तो ये मैंने लिखा है. तब हमने किस में चेंज करना है, जब आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, अच्छे से आप समझ जाओगे, तब हमने इसको किस में चेंज करना, आस्क्ड में चेंज करना. ठीक है, तो इसी तरह या एनक्वायर्ड. तो सेंटेंस का जो मतलब सेंटेंस की जो सिचुएशन होगी, अकॉर्डिंग टू दैट आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि वेदर आई वुड चेंज इट इनटू आस्क्ड और इनटू एनक्वायर्ड. देखिए, अगर कोई बड़ा आदमी है, सपोज कोई SHO पुलिस स्टेशन का किसी मुलजिम से कोई इंक्वायरी करता है, तब हम उसे एनक्वायर्ड कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ये डायरेक्ट में हम डायरेक्टली समझ सकते हैं सेड से ही या सेड टू से ही, लेकिन यहां पे क्या है, आस्क्ड में चेंज. तब ये कौन सा फॉर्म लेगा, असर्टिव फॉर्म. असर्टिव फॉर्म यानी पॉजिटिव फॉर्म. तब ये पॉजिटिव फॉर्म लेगा, क्योंकि जब डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तो इनडायरेक्ट में हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं डालते हैं. ठीक है, तो ये बात भी याद रखना. दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में. यानी इंट्रोगेटिव में नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, लाइक दिस. तो जब असर्टिव में चेंज होगा तब फुल स्टॉप आएगा, लाइक दिस, राइट. तो डियर गाइस, इसके बाद इफ और वेदर इज यूज्ड. अगर दो हिस्सों में हम सेंटेंस चेंज करते हैं, किस किस में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. देखिए ये पार्ट, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है यहां तक. जब ये पार्ट किससे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अभी एग्जांपल भी देंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच. तब हमने कंजक्शंस डालने हैं. कंजक्शंस इफ और वेदर, इन दोनों में से, या कोई और भी आ सकता है, सिचुएशन इज कंसर्न. तो इसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड से ये पार्ट शुरू होगा, यानी व्हाट, वेयर, हाउ, हु, तब क्या करना है, तब ये पार्ट जो दूसरा वाला पार्ट होगा, तब कोई कंजक्शन नहीं आएगा. ठीक है, तो ठीक सुना आपने. ये चीजें आप जब याद रखोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कन्वर्जन में, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने में कोई भी इशू नहीं आएगा. इट वुड बी वेरी 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 इजी फॉर यू टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू द इनडायरेक्ट. देयर गाइज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. She said to me, are you thinking of going to America? She said
to me. Are you thinking of going to America? यहां पे क्या आएगा? नोट ऑफ इंट्रोगेशन। पहले हम फुल स्टॉप डालते थे, अब ये सवाल है और इसमें क्या आएगा? नोट ऑफ इंट्रोगेशन। शी सेड टू मी। तब जब सेड टू होता था हम टोल्ड में चेंज करते थे, अब टोल्ड में हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमने इसे, क्योंकि ये लड़की है, कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं हो रही है, तो इसमें हम डायरेक्टली आस्क्ड में चेंज करेंगे। शी, ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। She said, she asked, अब to नहीं आएगा, she asked, तब भी to नहीं आता था। She asked me if, यहां कंजक्शन क्या आएगा? if। She asked me if are you thinking of going to America। देखिए जब if आया ना, तो ये किसको इसने बताया? मुझे बताया। Are you, इफ आर के बदले आई आएगा, यू के बदले आई। इफ आई वॉज, आर के बदले वॉज। इफ आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका। डियर गाइस, देखिए अब यहां पे फुल स्टॉप आएगा। अब ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं रहा, क्योंकि अब इसने दूसरी फॉर्म ली है, उसे कहते हैं असर्टिव फॉर्म, राइट। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अमेरिका। तो यहां पे आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना है। इफ तक आपको समझ आया होगा। और यू ये उल्टा हो गया, यू के बदले आई, आर के बदले वाज। और यू इफ आई वाज, क्योंकि उसने मुझे बोला, ठीक है। Are you thinking of going? She said to me, are you thinking of going to America? She asked me if I was thinking of going to America, right? तो दूसरी एग्जाम्पल हम लेंगे। He said, am I a boy? He said, am I a boy? He said, am I a boy? तो note of interrogation, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ, देखिए ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? एम आई अ बॉय। यहां पे हो गया ही आस्क्ड इफ आई वॉज ए बॉय, इफ ही वॉज ए बॉय, सॉरी, क्योंकि उसने अपना बोला, इफ ही वॉज ए बॉय, ठीक है। ही सेड एम आई ए बॉय, उसने कहा है, क्या मैं लड़का हूं? हम क्या कहेंगे? उसने कहा है, क्या वो लड़का था? उसने कहा है, क्या वो लड़का था? एम यानी इज, एम आर, वाज ओ वर्ब में चेंज होते हैं, तो ऐसा, ठीक है। तो ये हो गई ये एग्जांपल्स किसके? ये एग्जांपल्स हमने ली है जब हम हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे। तो इसी तरह जब क्वेश्चन वर्ड्स होंगे तब क्या होगा? यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि अभी तक हमें ये ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम एडिटिंग वगैरह करें, इसलिए सारा कुछ ओरिजिनल आप तक पहुंचता है। तो ठीक है। She said to me, she said to me, she said to me, how are you? She said to me, how are you? उसने मुझे कहा है, मैंने कहा है कि जब क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे
तब कोई ये बीच में डालने की जरूरत नहीं है, यहां पे कोई भी कंजक्शन डालने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, शी आस्क्ड, सेड हो गया चेंज आस्क्ड में, मी रहेगा एज सच एज शी आस्क्ड मी। हाउ आर यू, तो डायरेक्टली हाउ आर यू, शी आस्क्ड मी हाउ आर यू नहीं, शी आस्क्ड मी हाउ आर यू, हाउ आई वॉज, राइट, क्योंकि ये पास्ट में चेंज होगा, हाउ आई वॉज, मैं कैसा था, हो गया ये। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसा आई सेड टू हर व्हाई यू हैव नॉट कम, आई सेड टू हर, हो गया इतना। I said to her, why have you not come, right? तो हो गया इतना यहां तक। अब हम इसे चेंज करेंगे, I said to her, I asked her, her, why she have had में चेंज होगा, why she had not come, ठीक है। I said to her, why have you not come, मैंने उससे कहा, क्या कहा, आप क्यों नहीं आई। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो पहले आई आस्क्ड हर, मैंने उसे पूछा, वाई शी हैड नॉट कम, वो क्यों नहीं आई थी, ठीक है। यहां पे यू आया, यहां पे शी आया, यहां पे हैव आया, यहां पे हैड आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज हमने किस में किया है, पास्ट परफेक्ट में। सो आपको ये थोड़ा बहुत सीक्वेंस समझ आई होगी। अगर आप अब कोई भी बुक पढ़ोगे तो यू वुड गेट इजीली, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, एज पर द सिचुएशन यू कैन चेंज देम अकॉर्डिंगली। कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो यू वुड डू इट बाय योर सेल्फ, क्योंकि एक बार रूल पता चल गया, जैसा मैथमेटिक्स में फॉर्मूला समझ आई तो सारा जो लेसन होता है या सारा जो चैप्टर होता है दैट वुड बी क्लियर्ड। इसी तरह अगर इसमें भी रूल्स और रेगुलेशन समझ आ जाएंगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, उनको सॉल्व करना बहुत इजी बनता है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो ये पहला स्टेप निर्भर होता है दूसरे स्टेप पे, तो इस दूसरा स्टेप पहले स्टेप पे निर्भर होता है। जो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा, पार्ट सेकंड तब समझ आ जाएगा जब पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, तो पार्ट थर्ड जब पार्ट फर्स्ट सेकंड। तो ये चीजें इसलिए अगर कोई नया है उसको थोड़ा बहुत एलियन लगेगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आई होप दैट। एंड dear guys, if you are new on the channel, then subscribe it and share it to your upon your social media, so that other people would get also benefited. Thank you. Have a nice day.